और इस वक्त की अहम खबर आपको बता दें, बिहार के शेखपुरा से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। बिहार के शेखपुरा में एसआई ने ई रिक्शा चालक के साथ मारपीट की है। जी हां, एसआई ने ई रिक्शा चालक के साथ मारपीट की। दरअसल सड़क पर साइड ना देने को लेकर बेरहमी से पिटाई की गई है। एसपी ने थानाध्यक्ष को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। थानाध्यक्ष पर विभागीय कार्रवाई के निर्देश भी दे दिए गए हैं। तो देखिए, साइड ना देने पर ऑटो चालक की यहां पर पिटाई हुई है और थानेदार ने कहा कि मैं ब्राह्मण का दुश्मन हूं, क्योंकि जाति, जी हां, यहां सवाल उठ रहा है कि सिर्फ ये मामला नहीं था कि साइड क्यों नहीं दी, पहले जाति पूछी और उसके बाद जमकर पिटाई की। हालांकि आपको बता दें, इस पूरे मामले को लेकर कदम उठाया गया है, कार्रवाई की गई है। ऑटो वाले ने कहा कि थानेदार ने कहा कि अगर ब्राह्मण है तो तुम्हें थूक भी चूसना पड़ेगा। शेखपुरा से हम मेहुस गए सवारी उतारने के लिए मेहुस कॉलेज के पास। उसके बाद सवारी उतार करके उधर से आ रहे थे। हम नहीं देखें कि पीछे से कौन गाड़ी का हॉर्न दे रहा है। जगह नहीं रहने के कारण हम साइड नहीं दे रहे थे। उसके बाद जगह मिला तो कुछ दूर आगे हम धीरे धीरे बढ़े। उसके बाद क्या हुआ, वो अपना बुलेट आगे ले गए हैं। अब बुलेट ले करके हमने गाड़ी के आगे लगा दी। थाना गाड़ी जो था वो गाड़ी को भी बुलाया। उसके बाद उस गाड़ी को भी साइड करवा करके उसके बाद हमको गाड़ी पर से उतारे। उसके बाद लाठी डंडा जो भी होता पुलिसकर्मी से मांग करके उसके बाद वहीं पे हमको रोड पे ही मारने लगे। तो आपको बता दें कि थानेदार ने कहा ब्राह्मण का मैं दुश्मन हूं। सवाल ये उठता है कि ये पूछकर थानेदार ने, आपको बता दें कि पीड़ित के साथ इस तरह से बर्ताव किया है और कहा कि मैं ब्राह्मणों को देखना नहीं चाहता हूं। हालांकि थानेदार के खिलाफ कार्रवाई हो चुकी है और आपको बता दें कि यही वो थानेदार है जिसे सस्पेंड कर दिया गया है। और इसी थानेदार ने, आपको बता दें कि ऑटो वाले के साथ ये बर्बरता की। आपने सुना पीड़ित का क्या कुछ कहना था कि साइड मांगी जब वो वहां पर ऑटो चला रहा था और उसके बाद जात पूछी। जी हां, जात पूछने के बाद इस तरह से बर्बरता की गई है। यही वो थानेदार है, परविंदर सिंह दिवाकर, सस्पेंड कर दिए गए हैं। हमारे सहयोगी सौरभ कुमार हमारे साथ सीधे फोन लाइन से जुड़ चुके हैं। सौरभ, कहते हैं ना कि जाति है कि जाति नहीं, और इस तरह से जब मामले सामने आते हैं तो सवाल उठता है कि पुलिस, जिनके पास एक जिम्मेदारी है, वो इस तरह से कदम उठा रहे हैं। जी बिल्कुल, बिहार की राजनीति में जाति हावी है, इसे इनकार नहीं किया जा सकता है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अगर पुलिस जाति पूछकर अगर कार्रवाई करे तो निश्चित रूप से इससे बड़ा कुकृत्य जो है वह बिल्कुल नहीं हो सकता है। क्योंकि यह जो थाना अध्यक्ष था, ये पहले ऑटो ड्राइवर को पीटा, महज इसलिए पीटा कि थोड़ी देर के बाद ऑटो ड्राइवर ने इसको साइड किया। हालांकि उसको समझना चाहिए था थाना अध्यक्ष को, क्योंकि उस समय बारिश हो रही थी। और उसके बाद सड़क पर पीटने के बाद इस थाना अध्यक्ष ने उस ऑटो ड्राइवर को थाने लेकर गया, वहां उसकी पिटाई की गई और उसके बाद उससे ऑटो ड्राइवर से उसकी जाति पूछी गई। जब उसने कहा कि मैं ब्राह्मण जाति से हूं, तब उसके बाद थानाध्यक्ष ने ये कहा कि मैं ब्राह्मणों का दुश्मन हूं, मैं ब्राह्मणों को देखना नहीं चाहता हूं। और उसके बाद फिर ऑटो ड्राइवर की पिटाई की गई, उससे थूक चटवाया गया और उसके माफी मंगवाई गई। निश्चित रूप से यह एक बड़ा अपराध है जो पुलिस के तरफ से किया गया। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो थानाध्यक्ष हैं, परवीन चंद्र दिवाकर उनका नाम है, और वो पासवान जाति से आते हैं। तो निश्चित रूप से उन्होंने यह भी खुलासा किया कि ब्राह्मण जाति को हम देखना नहीं चाहते हैं, बल्कि जबकि पुलिस के लिए सभी जो जाति के लोग हैं उनका स्थान बराबर होना चाहिए। क्योंकि पुलिस की जिम्मेदारी है लोगों को न्याय दिलाना, लोगों का फरियाद सुनना। लेकिन अगर ऐसा थाना अध्यक्ष अगर थाने में रहेगा तो आप समझ सकती हैं कि उस थाने का क्या हाल होगा और उस पूरे इलाके का क्या हाल होगा। हालांकि मामला जब प्रकाश में आया,
जब वहाँ के जो स्थानीय विधायक थे उन्होंने हस्तक्षेप किया, उन्होंने एसपी से बात कर पूरे मामले की उन्होंने जानकारी दी, उसके बाद थानाध्यक्ष को सस्पेंड कर दिया गया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि जाति का जो जहर है वह ना सिर्फ बिहार की राजनीति में बल्कि पुलिसिया तंत्र में भी बिल्कुल तरीके से घुल चुका है। बिल्कुल सौरभ, अहम बात तो यही है कि यहाँ की राजनीति भी इसी पे कहीं ना कहीं निर्भर करती है। और विधानसभा चुनाव आने, आप देख ही रहे हैं यूपी से लेकर किस तरह से यहाँ पर यादव वर्सेस ब्राह्मण हुआ। लेकिन सवाल ये उठता है कि एक जिम्मेदारी होती है जब आप पुलिस टीम पर होते, आप अधिकारी और आप इस तरह से कदम उठा रहे हैं। ठीक है, इस मामले को लेकर कदम तो उठा लिया गया, लेकिन क्या ऐसे कितने मामले सामने आते रहते हैं? इससे लेकर आपको नहीं लगता है सख्त कदम उठाना चाहिए, एक मैसेज जाना चाहिए पूरे पुलिसिया तंत्र में? जी बिल्कुल मैसेज जाना चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि बिहार पुलिस की अगर बात करें तो बिहार पुलिस ये कहती है कि हम काफ़ी फ्रेंडली हैं, हम लोगों की मदद करते हैं, लोगों को जागरूक किया जाता है ये कहकर कि हम आपके दोस्त हैं, आप मेरे पास किसी भी समय आ सकते हैं, कोई भी फरियाद लेकर आ सकते हैं, मैं आपको न्याय दिलाऊंगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि वही पुलिस अगर लोगों की जाति पूछने लगे और उसके बाद ये कहने लगे कि मुझे ब्राह्मण जाति से दुश्मनी है, मैं ब्राह्मण को देखना नहीं चाहता हूं, महज इसलिए कि वो जो थानाध्यक्ष थे वो पासवान जाति से आते थे, तो आप समझ सकती हैं कि उस इलाके का क्या हाल होगा। अगर जाति पूछकर पुलिस वाले ही अगर लोगों पर कार्रवाई करने लगे, लोगों को पीटने लगे, तो निश्चित तौर पर यह एक बड़ा अपराध है जो पुलिस वाले के तरफ से किया गया है। हालांकि इसकी पूरी जांच होनी चाहिए और यह भी जांच करनी चाहिए कि और ऐसे बिहार में कौन कौन से थाना है, कौन कौन से ऐसी पुलिस है जो इस जघन्य अपराध को कर रही है। हो सकता है ये मामला प्रकाश में आने के बाद कार्रवाई की गई और भी ऐसे यही तो बात है, ये मामला प्रकाश में आया है इसलिए इस कदम उठाया गया है। ऐसे कई मामले होते होंगे और यही वजह है कि इस पर सख्ती दिखानी चाहिए। फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया। रुक जाते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।